कराची से खैबर तक के अहवाल में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। जतोई की नवाही बस्ती में शौहर ने घरेलू नाचाकी पर नाराज अहलिया पर फायर कर दिया। गोलियां लगने से बहन भाई शदीद जख्मी, दोनों को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। मुल्तान में सालाना शेरे मुल्तान दंगल एक बार फिर बदनज़मी का शिकार। फाइनल मुकाबले के दौरान पहलवानों के हामी एक दूसरे से उलझ पड़े। मुंतज़मीन ने राहील बट पहलवान को फातेह करार दे दिया। कोट अद्दू में ज़िले इंतजामिया की लापरवाही के बाइस गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का कारोबार उरूज पर पहुंच गया। हजारों मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। वजीर सेहत पंजाब का शेखुपुरा में गैर मयारी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। तमाम स्टॉक कब्जे में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। बहावलपुर में बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी के बायस 6 अफराद बेहोश, मुतासिर अफराद को विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस के मुलाजमीन ने रोजाना की बुनियाद पर 2 घंटे कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी। धरने पर बैठे मुलाजमीन का कहना है, अगर मुतालिबात तस्लीम न हुए तो दफातर की तालाबंदी कर देंगे। ठट्ठा की तहसील घारू में बड़े भाई ने फायरिंग करके छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पीपल्स पार्टी ने बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ कल सखर में धरने का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे भी किए जाएंगे। जैकबाबाद में पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि एमएस अस्पताल का रवैया गैर मुनासिब है, उन्हें तब्दील किया जाए। हैदराबाद में कायम नेशनल एग्रो टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग सेंटर तबाही का शिकार हो गया। करोड़ों की लागत से तामीर शुदा सेंटर को लावारिस छोड़ दिया गया। चारसदा में दस्ती बम हमलों में 6 बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मर्दान की तालिबात का अदम सहूलियात के खिलाफ मुजाहिरा। हेड मिनिस्ट्रेस का रवैया भी मुनासिब नहीं, तालिबात का इल्जाम। चित्राल में नए सिपाहियों की पासिंग आउट परेड। तकरीबे हल्फ बर्दारी का भी इनेकाद किया गया। रिंग रोड्स की कोर कमांडर 11 कोर लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद बट को सलामी। पाक अफगान सरहद पर बाबे दोस्ती 16वें रोज भी बंद। सिर्फ बीमार शहरियों को पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने की इजाजत। मर्दमशुमारी का अमल दूसरे दिन भी जारी। मारूफ रूहानी बुजुर्ग पीर सैयद फजल शाह चिश्ती के 2 रोजा सालाना उर्स की तकरीबात रावलाकोट में शुरू। सज्जादा नशीन पीर मुनव्वर हुसैन ने मज़ार को गुस्ल दिया। ज़ायरीन की आमद जारी, लंगर का खुसूसी इंतजाम।
हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले रुख करेंगे सुबह पंजाब का। जतोई की नवाही बस्ती में शौहर ने घरेलू नचाकी पर नाराज अहलिया पर फायर कर दिया। गोलियां लगने से बहन भाई शदीद जख्मी हो गए। दोनों को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। घरेलू झगड़े के बायस गुज़िश्ता 4 माह से खातून टीचर हाजरा बीबी ने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर रखी थी। हाजरा बीबी मिडिल स्कूल सावनवादा में पढ़ाने के लिए अपने भाई अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के हमरा जा रही थी कि रास्ते में घात लगाए बैठे मुलजिम गुलाम अकबर ने उन पर फायर खोल दिया। फायरिंग लगने से बहन भाई शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए THQ जतोई में दाखिल करवा दिया गया। पुलिस मुलजिम गुलाम अकबर को तलाश करने में मसरूफ है। कबीरवाला से आपको खबर देंगे, जहां पर शुजाबाद कैनाल में नहाते हुए 2 अफराद डूब गए हैं और रेस्क्यू के मुताबिक एक की लाश मिल गई है, जबकि दूसरे की तलाश का अमल इस वक्त जारी है। तफसीलात लेंगे इसी वाक़े से मुतालिक शेख असगर से। शेख असगर, बताइएगा, दूसरे शख्स को बचा लिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। ये तबलीगी मरकज रायबरेली से तबलीगी काफिला कबीरवाला के इलाका ठुर नजीब की मस्जिद में आया हुआ था, जहां शदीद गर्मी के बायस इस जमात में शामिल चकवाल का रहशी मोहम्मद उमर और तलागंग का मोहम्मद रिजवान जो है वो शुजाबाद रिंग किनार में नहाने लगे। तो दोनों नहाते हुए गहरे पानी में चले गए, जिसके बाद ये डूब गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1-1, 2-2 की टीमें जो मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने इनको ढूंढने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान जो चकवाल का रहशी मोहम्मद उमर, उसकी 5 घंटे के बाद जो उसकी डेड बॉडी को जो है नहर से निकाल दिया गया है। ताहाल जो तलागंग का रहशी मोहम्मद रिजवान, इसकी डेड बॉडी नहीं मिल सकी। ऑपरेशन अभी तक जारी है। ऑपरेशन ताहाल जारी है, लेकिन दूसरे शख्स को तलाश नहीं किया गया। शेख असगर, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, मुल्तान में जारी सालाना शेर मुल्तान दंगल एक बार फिर बदनज़मी का शिकार हो गया है। फाइनल मुकाबले में शरीक पहलवानों के हामी एक दूसरे से ही उलझ पड़े, जबकि मुंतज़मीन ने यकतरफा फैसले के बाद राहील बट पहलवान को फातेह करार दे दिया। मुल्तान में शेर मुल्तान दंगल बदनज़मी का शिकार हो गया। मुकाबला शुरू होने के कुछ ही देर बाद शरीक दोनों पहलवानों के हामी आपस में उलझ पड़े। फाइनल मुकाबला नासिर पहलवान और राहील बट पहलवान के दरमियान था, जो हामियों की आपस की हाथापाई की नजर हो गया। पहले हंगामा आराई जारी रही, जिसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बात हद से बढ़ी तो मरकजी मुकाबले में मुंतज़मीन ने पहलवान राहील बट को फातेह करार दे दिया। मद्दे मुकाबिल नासिर पहलवान के हामियों ने अपने पहलवान को फातेह बनाया और ढोल की थाप पर रक्स के दौरान दोनों पहलवानों के हामी दोबारा लड़ पड़े और एक दूसरे पर थप्पड़ों और घूंसों की बारिश कर दी, जिस पर पुलिस को तलब कर लिया गया। पुलिस ने मामले को रफा दफा करा दिया। कोट अद्दू से अहम खबर शामिल करेंगे, जहां पर जिला इंतजामिया की लापरवाही के बायस गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का कारोबार इस वक्त अरूज पर पहुंच गया है और इन गैर कानूनी कारोबार करने वालों की वजह से हजारों अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। गैर कानूनी कारोबार है ये गैस रिफिलिंग का, जो कि इस वक्त अरूज पर पहुंच गया है, जबकि जिला इंतजामिया इस हवाले से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं ला रही। तफसीलात लेंगे इसी हवाले से। शफकत अली मौजूद है। शफकत, आगाह कीजिएगा, इंतजामिया कुछ काम नहीं कर रही इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, कोटादू में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का कारोबार अरूज पर है। बस स्टॉप पर, गाड़ियों में और शहर के मुख्तलिफ चौक पर ये जानलेवा धंधा दिन ब दिन परवान चढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई मुसाफिरों की जान खतरे में है। लेकिन इंतजामिया इस मकरूह धंधे के खिलाफ आज तक इंतजामिया ने कोई भी एक्शन ना लिया, जबकि इसी रिफिलिंग के दौरान तहसील भर में कई बार हादसात भी रूनुमा हो चुके हैं। जी, हादसात भी रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन ताहाल जिला इंतजामिया इस हवाले से हरकत में नहीं आई। शफकत अली अपडेट कर रहे थे। वजीर सेहत पंजाब ने शेखुपुरा में गैर मयारी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर तमाम स्टॉक को कब्जे में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया।
वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा सेहत की टीम के हमरा शेखपुरा लाहौर रोड पर वाक़े मुख्तलिफ बीमारियों की अद्वियात बनाने वाली ड्रग फार्म फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री में गैर मेयारी अद्वियात तैयार की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सूबाई वज़ीर ने तमाम स्टॉक कब्जे में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया। उन्होंने मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम भी जारी किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि मेडिकल स्टोर्स मालिकान अद्वियात की खरीदारी करते वक्त मेयार को जरूर मद्देनजर रखें। तमाम ड्रग कंट्रोलर्स को ये हिदायत जारी की जा रही है। अभी CDC मेरे पास मौके पे मौजूद है कि इमीडिएटली वो स्टॉक जो है वो उठा लिया जाए मार्केट से। मैं यहाँ पर अपने उन केमिस्ट भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जब आप किसी से माल लेते हैं तो उससे उसकी वारंटी तलब करें, उससे पूछें कि आया ये आपका जो स्टॉक है ये असली भी है नकली भी है। उनका मजीद कहना था कि अवाम को सेहत की बुनियादी और जदीद सहूलियात फराहम करना हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है और इस मकसद के हसूल के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। बहावलपुर से आपको खबर देंगे, जहां पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा है और शदीद गर्मी के बाइस 6 अफराद बेहोश हो गए हैं, जिन्हें विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी मुताबिक मज़ीद तफसीलात लेंगे। शाहिद घुमन हमारे साथ हैं। शाहिद, बताइएगा 12 घंटे का दौरानिया है शहर भर में लोड शेडिंग का। जी बिल्कुल, बहावलपुर डिवीजन का ज्यादातर हिस्सा चोलिस्तान पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से बहावलपुर और गिरदरमा में गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा होती है। दूसरी तरफ बिजली की गैर लाने लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे, जबकि दही इलाकों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। आज भी शदीद गर्मी के बायस बेहोश और नरडाल होने से 6 अफराद को बहावल विक्टोरिया दाखिल करवाया गया है। जी शाहिद घुमन हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। इसी पर मजीद बात करेंगे जमात इस्लामी बहावलपुर से मुंतखब रुकने पंजाब असम्बली डॉक्टर वसीम अख्तर साहब से। डॉक्टर साहब, दीगर शहरों की तरह बहावलपुर में भी अब बिजली की लोड शेडिंग अरूज पर है, 12 घंटे का दौरानिया हो गया है, और कब छुटकारा मिलेगा आवाम को इस अजाब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, गुजारिश ये है कि जितने भी माजी के अंदर रजीम रही है ना जी, सब ने वादे किए हैं। मुझे याद है कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जब इलेक्शन कैंपेन में पिछले इलेक्शन कैंपेन में थे इस असेंबली में, तो इसमें उन्होंने 2 टोक जलसा आम में वादे किए थे कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर हमने लोड शेडिंग खत्म ना की तो मेरा नाम तब्दील कर दिया जाए। और वादों पे वादे, 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, 17 भी अब आ गया। अब वो कहते हैं 18 के अंदर ये सारा काम लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, इतने हज़ार इसमें शामिल हो जाएगी। लेकिन ये सब वादे जो हैं वो वफा नहीं हो रहे और मुसलसल जो है वो मुल्क जो है एक अजाब के अंदर है। मुल्क की इकॉनमी इस हवाले से पीछे को जा रही है और बिलखुसूस जो हमारा जनूबी जो बहावलपुर का इलाका है वो इससे शदीद मुतासर है। मैं ये समझता हूँ कि पन बिजली की तरफ हमें जाना चाहिए और हमें कंसेंसस पैदा करके कालाबाग डैम भी बनाना चाहिए, और जितने भी पन बिजली के फिजिबल मंसूबे हैं, ये 72 हज़ार मेगावाट के मंसूबे इस तरह वापडा के फाइलों के अंदर दफन है, इनको मोबिलाइज करना चाहिए। और ये जो एक कमीशन माफिया है, ये जो फर्नस ऑयल देकर और ये जो तेल से बिजली पैदा करने के मंसूबों के पीछे अपने मुनाफे जो है वो लेने वाले लोग हैं, उन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए और मुल्क के ऊपर रहम करना चाहिए। मुल्क के ऊपर रहम करना चाहिए। डॉक्टर वसीम अख्तर रुकने पंजाब असम्बली हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का शुक्रिया। नारंग मंडी के नवाही इलाके के मकीनों ने सुई गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। नारंग मंडी के नवाही इलाके में 1 माह से बगैर किसी इत्तला के सुई गैस की बंदिश पर पूरा गांव सड़कों पर निकल आया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने कई घंटे मेन रोड को ब्लॉक रखा, जिसके बायस ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हुआ। मुजाहिरीन ने सुई गैस हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि 1 माह से गैस बंद है। टोबा तेग सिंह डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस के मुलाजमीन ने रोजाना की बुनियाद पर 2 घंटे कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी। धरने पर बैठे मुलाजमीन का कहना है कि अगर मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो दफातर की तालाबंदी कर देंगे। टोबा तेग सिंह डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के खजाना मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में आज से 2 घंटे रोजाना की बुनियाद पर कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी है। मुलाजमीन ने अपने बाजों पर स्याह पट्टियां बांध रखी और दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना दिया है। एहतजाजी शुरा से खिताब करते हुए पंजाब अकाउंट सर्विस एसोसिएशन के सदर शेर अफजल खान महोटा ने कहा कि शोबा फाइनेंस अकाउंट ऑफिस के मुलाजमीन के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक रखा जा रहा है। इस मौका पर दीगर मुकर्रीन ने कहा कि इनका मुआशी एहतसाल बंद किया जाए और हमारी 20% अपग्रेडेशन, ट्रेजरी अलाउंस और सर्विस
इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी तौर पर तस्लीम किया जाए। हमारे साथ काम करने वाले फेडरल गवर्नमेंट के हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ काम करते हैं, कभी वो एक असाइनमेंट कर रहे होते हैं, कभी हम कर रहे होते हैं, उनको 20% ऑडिट अलाउंस दिया जा रहा है, उनको 16 स्केल से नवाजा जा रहा है, उनके साथ जो दूसरे सारे प्रमोशन का स्ट्रक्चर है उनका हमसे बहुत बेहतर है। फ्रांस डिपार्टमेंट के इस रवैये के खिलाफ आज हम इस हड़ताल पे मजबूर हुए हैं और हमारा लाए अमल ये है कि 20 तारीख तक हम रोज़ाना 10 से 12 2 घंटे की हम कलम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो 22 तारीख से हम मुकम्मल हड़ताल और तालाबंदी पे चले जाएंगे। मुकर्रिर ने खबरदार किया कि अगर 36 घंटों के अंदर अंदर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो मुकम्मल दफातर की तालाबंदी कर दी जाएगी और दफातर की तालाबंदी की बिना पर पेश आने वाले मुश्किलात की तमाम तर्जुमादारी महकमा फिनांस के रबाब इख्तियार पर आयद होगी। शेखपुरा से आपको खबर देंगे जहां पर सूबाई वुज़रा ने पहले तो होनहार तुलबा में लैपटॉप तकसीम किए। महकमा तालीम की जानिब से वुज़रा के जाते ही तुलबा से लैपटॉप वापस ले लिए गए, जिस पर तुलबा ने एहतजाज भी किया है दौरान तकरीब। इसी मुतालिक तफसीलात लेंगे शेख इम्तियाज से। इम्तियाज, बताइएगा लैपटॉप वापस क्यों लिए गए तुलबा से? शेखपुरा में सूबाई वुज़रा ने होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। इस हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई और महकमा तालीम की जानिब से जब वुज़रा वापस गए तो तलबा से लैपटॉप भी वापस ले लिए गए, जिस पर तलबा ने दौरान तकरीब एहतजाज भी किया है। आप मनाज़िर में देख सकते हैं कि तलबा बहुत खुश हैं जब उनको लैपटॉप मिले, लेकिन उनके साथ कुछ यूँ हुआ कि जैसे ही तकरीब ख़त्म हुई और वुज़रा गए इस तकरीब से तो इन तलबा से लैपटॉप भी वापस ले लिए गए महकमा तालीम की जानिब से, जबकि ये लैपटॉप इन होनहार तलबा के लिए ही थे वजीर आला लैपटॉप स्कीम के तहत, लेकिन इन तलबा से ये लैपटॉप वापस ले लिए गए जैसे ही सूबाई वुज़रा इस तकरीब से वापस गए। रमज़ान मुबारक की आमद से कबल मंडी शाहजूना में अशे खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिस पर आवाम परेशान दिखाई दे रही है। जंग की तहसील मंडी शाहजूना में चीनी, घी, दालों, सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। कीमतों में अचानक इजाफे से आम आदमी परेशानी से दो चार है। उनका कहना है कि बगैर निर्खनामे और नोटिफिकेशन के कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया गया है, जो कि काबिल मजम्मत अमल है। इस हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटियां और दीगर इदारे भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। परेशान हाल अवाम का कहना है कि हुकूमत रमज़ान मुबारक की आमद से कबल रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले और इस बाबरकत महीने में अवाम को रिलीफ दे। जिला ओवरटेक्सिंग के 1194 तलबा और तालिबात में चौथे मरहले में वजीर आला स्कीम के तहत लैपटॉप तकसीम किए गए। सूबाई वजीर सेहत इमरान नज़ीर ने होनहार तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। ओवरटेक्सिंग के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज में तलबा में मुफ्त लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, चेयरपर्सन जिला कौंसिल फौजिया बड़ैच, MNA खालिद जुवैद बड़ैच, मेंबरान सूबाई असम्बली, डिप्टी कमिश्नर मुअज़्ज़म इकबाल सपरा, दीगर जिले इंतजामी अफसरान समेत साथिज़ा, वालिदैन और तलबा तालबात ने शिरकत की। तकरीब में 1194 तलबा तालबात के मोबाइल लैपटॉप तकसीम किए गए, जिनमें जिला भर के मुख्तलिफ सरकारी प्राइवेट कॉलेज में ज़ेर तलीम MA, MSc लेवल पर मैट्रिक के इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा शामिल थे। इस मौका पर सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का विजन सूबा भर में मेरिट की हुक्मरानी है और ज़हीन तलबा तालबात में मेरिट पर लैपटॉप कंप्यूटर की तकसीम भी सिलसिले की कड़ी है। मैं दावे से कहता हूँ अल्लाह के फजल से किसी एक बच्चे को कोई सिफारिश नहीं करवानी पड़ी होगी, चाहे उस बच्चे का ताल्लुक किसी भी रंग, नस्ल, मजहब, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है। उसने मेरिट अपनी मेहनत से अचीव किया है और आपकी मेहनत से आज आपका ये एप्रिसिएशन आपके पास चल के आया है अल्लाह के। तकरीब में तलबा की मेहनत और आला सलाहियतों के एहतराम में पंजाब पुलिस के चाको चुबान दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। नाज़रीन, झंग में महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दही खुसूसी खवातीन में साहिवाल नस्ल की मुफ्त गाय और भैंसें तकसीम की गईं।
स्टाफ की जानिब से रिसर्च सेंटर अफजाइश नस्ल साहिवाल में देही खसूसी खवातीन में मुफ्त गाय भैंस तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद खान बलोच थे। तकरीब में 46 दूध देने वाली गाय और उनके बछड़े जबकि 15 दूध देने वाली भैंसें खसूसी देही खवातीन में बजरिया कुरअंदाजी तकसीम की गई। तकरीब की शुरका से खिताब करते हुए MPA ने कहा कि इस स्कीम के शुरू करने का मकसद ऐसी खवातीन जो किसी भी हवाले से माजूरी का शिकार हैं और गरीब हैं उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त किया जाए ताकि वो भी मुआशरे के दीगर अफराद की तरह बेहतर जिंदगी गुजार सकें। 35 साल से 55 साल तक जो खवातीन इस कैटेगरी में आती हैं, जितनी भी आती हैं और उस क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हैं कि वो उसके फैमिली में कोई बंदा जानवर संभाल सकता हो, जानवर रखने के लिए कोई जगह भी है उनके घर में, इस तरह के 2-3 क्राइटेरिया है उसको सामने रख के ये लिस्ट बनती है और इनको ये मुफ्त जानवर दिए जाते हैं और पूरे पंजाब के लिए। उनका मजीद कहना था कि पंजाब भर की मुस्तहिक खसूसी खवातीन में मवेशी तकसीम किए जा रहे हैं जो कि वजीर आला पंजाब का देही खसूसी खवातीन की बहबूद का अजीम मंसूबा है। बिहाड़ी में मुमकिना सैलाब के पेश नज़र इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए दरिया सतलुज हेड इस्लाम के मकाम पर फर्जी मशकें की गईं। जिले भर के इदारों ने भरपूर हिस्सा लिया और नागहानी आफत से बचने का अमली तौर पर मुजाहिरा किया। मौसमी बरसात में मुमकिना सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू 1112 बिहाड़ी के ज़ेरे एहतमाम हेड इस्लाम के मकाम पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा हेल्थ, TMA, लाइव स्टॉक, सिविल डिफेंस और पुलिस समेत दीगर इदारों ने भरपूर हिस्सा लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने पानी में डूबने वाले अफराद को बचाने समेत सैलाब के दौरान दी जाने वाली इमदादी कार्रवाइयों का अमली मुजाहिरा किया। DC बिहाड़ी ने मशकों का जायजा लिया और इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। DC अली अकबर भट्टी का मजीद कहना था कि सैलाब के दौरान अवाम की जान और माल को महफूज बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएंगे। इस मौके पर मौजूद दीगर अफराद का कहना था कि मॉक एक्सरसाइज के दौरान तमाम इदारों ने जिस तरह हिस्सा लिया है वो तारीफ के मुस्तहिक हैं और वो सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। बराह रास्ता आपको कराची लिए चलेंगे। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर उमर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान की मार्केट को देखते हैं, पाकिस्तान के माहौल को देखते हैं, पाकिस्तान के फ्यूचर को देखते हैं। तो पहले थैंक यू वेरी मच चेयरमैन फॉर कमिंग हियर। Mr. Bey, thank you very much for coming here, and we are very thankful to you for showing confidence in Pakistan, in the Pakistani market, in the credibility of our economic policies, and we can assure you that the government of Pakistan will do everything. कराची में गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ठट्ठा की तहसील घारों में बड़े भाई ने फायरिंग करके छोटे भाई को कत्ल कर दिया। घारों के नवाही इलाके में कार सवार शख्स पर नामालूम मोटरसाइकिल मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक कातिल बड़ा भाई है जिसने छोटे भाई को कत्ल किया। फायरिंग के बाद कातिल साथियों समेत फरार हो गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक मकतूल और कातिल दोनों वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी के भतीजे हैं। पीपल्स पार्टी ने बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ 21 मई को सखर में धरने का ऐलान कर दिया है। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे भी किए जाएंगे। खैरपुर में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं ने कहा कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में सिंध को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। बिजली की लोड शेडिंग 18 घंटे तक जा पहुंची है। उन्होंने कहा कि तवील लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ठप हो गए हैं, पानी की किल्लत पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि 21 मई को सखर में बड़ा एहतजाजी धरना दिया जाएगा और बड़े इज़्लाम में रैलियां निकाली जाएंगी, जिसके लिए कारकुनान को हिदायत जारी कर दी गई हैं। उधर जैकबाबाद में पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से MS घड़ी खैरो तालिका अस्पताल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। जैकबाबाद तालिका घड़ी खैरो अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर MS की जानिब से मुलाजिमीन के साथ नारवा सलूक के नारे दर्ज थे। सरापा एहतजाज मुलाजिमीन का कहना था कि MS अस्पताल का उनके साथ रवैया मुनासिब नहीं, छोटी छोटी बातों पर स्टाफ से बदतमीजी करता है। मुजाहिरीन ने सेक्रेटरी हेल्थ और वजीर आला सिंध से मुतालिबा किया है कि MS को फौरी तौर पर हटाया जाए।
मेयर सखर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और शहर की अबतर सूरत हाल पर इजहार बरहमी किया। वक्त न्यूज़ ने चंद रोज कबल सखर शहर की अबतर सूरत हाल की खबर नशर की थी, जिस पर मेयर सखर ने नोटिस लेते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने शहर की अबतर सूरत हाल पर इजहार बरहमी किया और जगह जगह गंदगी के लगे ढेरों पर म्यूनसिपल अफसरान की सरजनिश की। मेयर सखर ने मुतालिका महकमे को शहर के सीवरेज सिस्टम को फौरी तौर पर बहाल करने और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए। उनका कहना था कि ड्यूटी से गफलत बरतने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में कायम नेशनल एग्रो टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर इंतजामिया की गफलत के बायस तबाही का शिकार हो गया है। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर करदा सेंटर को लावारिस छोड़ दिया गया। सिंध में महकमा तालीम की गफलत से जहां दीगर शहरों में कायम तालीमी इदारों की हालत ज़ार है, वहीं हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में कायम ट्रेनिंग सेंटर भी तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। नेशनल एग्रो टेक्निकल टीचर्स सेंटर पर करोड़ों रुपए की लागत आई थी। इंतजामिया ने असातिज़ा की तरबियत करना थी, सेंटर भी तबाह कर दिया गया। सेंटर की इमारत खस्ताहाली का शिकार है और जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हैं। दूसरी तरफ लाखों रुपए की भारी मशीनरी जंग आलूद हो गई है। अहले इलाका ने मुतालिबा किया है कि हुकूमत सेंटर की इमारत को असर नौ तामीर करे और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। सखर की सिविल सोसाइटी ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के हक में आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। आलमी अदालत के फैसले और भारत के खिलाफ सखर की सिविल सोसाइटी ने अनोखा एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने फर्जी शख्स को अलामती फांसी देते हुए भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को फौरी तौर पर फांसी पर लटकाने का मुतालबा किया। इन मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर भारतीय जासूस दहशतगर्द के खिलाफ नारे दर्ज थे। उनका कहना था कि कुलभूषण यादव भारतीय एजेंट है जो मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है, लिहाजा फौरी सजाए मौत पर अमल दरामद किया जाए। बल्दिया आला हैदराबाद की जानिब से यूसी चेयरमैन की 3 रोज़ा तरबियती क्लासेस का इनेकाद कर दिया गया, जिसमें तमाम यूसीस के चेयरमैन ने शिरकत की। हुकूमत सिंध की जानिब से हैदराबाद में तरबियती क्लासेस का एहतमाम 2 मरहलों में किया गया है। पहले मरहले में 48 चेयरमैन की तरबियत की गई। तरबियती क्लासेस में चेयरमैन को इलाकों में सफाई सुथराई और तरक्याती कामों के हवाले से बताया गया और उन्हें उनके इख्तियारात के हवाले से भी आगाह किया गया। इस दौरान उन्हें उनकी जिम्मेदारियाँ भी बताई गयी ताकि वो अपने अपने इलाकों में सफाई सुथराई समेत तरक्याती कामों के बेहतर इंतजाम को यकीनी बना सकें। 3 दिन की ये ट्रेनिंग थी। इसमें जो है डिफरेंट जो चेयरमैन थे उनको ये बताया गया कि भाई आप लोगों के ये पावर्स हैं, आप के फंड इस तरीके से खर्च कर सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम वक्तन होते रहे ताकि हमें नॉलेज बराबर मिलती रहे और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये बहुत अच्छा और ख़ास तौर पे वज़ीर बल्दिया जाम खान शोरो साहब ने जो ये प्रोग्राम रखे हैं ये बहुत अच्छे हैं। इस मौके पर तरबियत मुकम्मल करने वाले चेयरमैन का कहना था कि इस प्रोग्राम से उन्हें बहुत सी मालूमात हासिल हुई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तरबियत हासिल करने के बाद अब वो मजीद बेहतर तरीके से अपने फराइज सरअंजाम दे सकेंगे। चारसद्दा के इलाके शबकदर में दस्ती बम हमलों में 6 बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। चारसद्दा के इलाके शबकदर में नामालूम हमलावरों ने 3 घरों और एक स्कूल के बाहर दस्ती बम फेंके। हमलों के नतीजे में 14 अफराद जख्मी हो गए। इन जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक जख्मियों में 6 बच्चे और 5 खवातीन शामिल हैं। दस्ती बम हमले से स्कूल का चौकीदार भी जख्मी हुआ। दस्ती बम हमलों से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। धमाकों के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और इलाके का मुहासिरा कर लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके से शवाहिद इकट्ठा किए हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मर्दान की तालिबात ने स्कूल में सहूलियात के फुकदान और हेडमिस्ट्रेस के नारेवा सलूक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया।
मर्दान के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में बिजली और पानी की सहूलत मौसर नहीं। बच्चों के बैठने के लिए ना क्लासरूम्स हैं और ना ही फर्नीचर। नन्हे मासूम बच्चे स्कूल के बरामदे में नीचे फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में जेर तालीम बच्चों ने बुनियादी सहूलियात मौसर न आने और प्रिंसिपल के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। बच्चों के वालिदैन का कहना था कि महकमा तालीम आगाही के बावजूद मामले पर खामोश तमाशाई है। छोटी छोटी चीजें तो रोजाना फरोख्त होती थी स्कूल की, और जो फंड आता था उसका भी मेरे ख्याल में कुछ रिकॉर्ड नहीं है कि तामीराती काम पे कुछ लगा हुआ है या नहीं। उनका मजीद कहना था कि स्कूल की प्रिंसिपल तलबा और वालिदैन से हद तक आमेज रवैया इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल पर मुबैना करप्शन का भी इल्जाम लगाया। बच्चों और वालिदैन ने स्कूल की हालत ज़ार बेहतर बनाने और प्रिंसिपल को फौरी हटाने का मुतालबा किया है। चित्राल स्काउट्स, देर स्काउट्स और बाजोड़ स्काउट्स ने नए सिपाहियों की पासिंग आउट परेड की और तकरीब हल्फबर्दारी का भी इनेकाद किया। कोर कमांडर 11 कोर लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद बट ने बतौर मेहमान खुसूसी पासिंग आउट परेड में शिरकत की। दीर स्काउट्स, चित्राल स्काउट्स और बाजौर स्काउट्स की पासिंग आउट परेड चित्राल की दरूश छावनी में हुई, जिसमें कमांडर 11 कोर लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद बट मेहमान खुसूसी थे। पासिंग आउट परेड के दौरान नए भर्ती होने वाले जवानों से मुल्क की दिफा की खातिर जान का नजराना तक पेश करने का हल्फ भी लिया गया। 24वें बैच में 479 रिक्रूट पास आउट हुए। पासिंग आउट परेड के बाद कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद बट ने जवानों पर जोर दिया कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है, जिसकी हिफाजत हम सब पर फर्ज है। उन्होंने कहा कि चंद बैरूनी अनासिर हमें आपस में लड़ाकर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम उन्हें हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। नए रिक्रूट ने बेहतरीन अंदाज में मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की और हल्फबर्दारी के बाद बैंड पार्टी के सुरों से महसूस होते हुए पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद बट ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात भी तकसीम किए। पशीन के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के अकबी रास्ते की दीवारों में से ईंटें गायब हो गई हैं, जिससे कभी भी ना कोई खुशगवार वाकया रूनुमा हो सकता है। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद इंतजामिया गफलत का मुजाहिरा कर रही है। इसी मुतालिक तफसीलात लेंगे। मुहिब तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। मुहिब, आगाह कीजिएगा, ईंटें गायब हो गई हैं, सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं है? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ये गर्ल्स हाई स्कूल पशीन है जो डिस्ट्रिक्ट कवायद और तलबा की बड़ी तादाद तकरीबन 1400 के करीब तलबात यहाँ से तालीम हासिल कर रही है। गर्ल्स स्कूल सिक्योरिटी से बिल्कुल महरूम है। बलोचिस्तान में तालीमी इदारों की थ्रेट अलर्ट भी जारी हुए हैं, जिस पर सूबाई हुकूमत ने मुख्तलिफ स्कूलों में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए हैं। जबकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पशीन जो कि जिली इंतजामिया के मुताबिक आसास डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें इस वक्त सिक्योरिटी खदशात की बिना पर डिस्ट्रिक्ट में 3G सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद मुहिब तरीन हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। खबर आपको दे रहे हैं पशीन से, जहां पर स्कूल है जिसकी अकबी रास्ते की में से दीवारों में से ईंटें गायब हो गई हैं, जिसकी वजह से कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो सकता है। सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं, लेकिन इंतजामिया गफलत का मुजाहिरा कर रही है। नौकरियों से निकाले गए मजदूरों ने हब प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया। मजदूरों का कहना है कि उन्होंने अपने हुकूक के लिए यूनियन बनाई है, जिसे रजिस्टर्ड भी करवाया गया है, मगर कंपनी ने यूनियन साजी का बहाना बनाकर उन्हें जबरन बरतरफ कर दिया है। हब प्रेस क्लब के बाहर धरना देने वाले मजदूरों ने बताया कि वो 8 बरस से मुलाजमत कर रहे थे। उन्होंने अपने हुकूक के लिए यूनियन साजी की, जिसे बाकायदा रजिस्टर भी कराया गया। कंपनी यूनियन के खात्मे के लिए बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी गई, मगर मुकदमा हार गई। कंपनी ने मुकदमा हारने का बदला लेते हुए उन्हें जबरन नौकरियों से बरतरफ कर दिया है। खुदारा यहाँ पर कोई ऐसा लेबर डिपार्टमेंट का कोई ऐसा अफसर, जिम्मेदार अफसर, कोई नेक अफसर कोई भेज दो जो कि कानून की वायलेशन करने वाले इंडस्ट्री के खिलाफ जो है ना कार्रवाई करे। मजदूरों का कहना था कि कंपनी ने 35 अफराद को मुलाजमत से निकाला है। कंपनी अदालती अहकामात भी मानने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट अज़खुद नोटिस लें। और नाज़रीन, कोयटा समेत बलूचिस्तान के अक्सर शहरों में रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही अशिया ख़ुरनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ माह सयाम से कबल ही सरगर्म हो गए हैं और अवाम को अभी से मुश्किलात का सामना है।
बलूचिस्तान में जखीरा अंदोज अभी से सरगर्म हो गए हैं। कोयटा में फल, सब्जियां, गोश्त, दही और दीगर खुर्दनी अशिया सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फरोख्त नहीं हो रही। कोयटा का शुमार मुल्क के महंगे तरीन शहरों में होता है। शहरियों का कहना था कि कोयटा में अशियाए पुरोनोश की कीमतें 20 से 40% तक महंगी हो गई हैं। सामान महंगा होते जा रहा है, लोग जो है ना परेशान है। अशियाए खुर्दनोश जो है ना रमजान के महीने में, बाबरकत महीने में भी नहीं मिल रहे हैं। लोग जो है ना बहुत परेशान है। डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने बताया कि जखीरा अंदोजों और गिरा फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी अवाम को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। उधर दुखी में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कबायली अमायदीन और अवाम ने भरपूर शिरकत की। पाक फौज 41 डिवीजन GOC जनरल आबिद लतीफ़ खान ने जिरगे से खिताब करते हुए कहा कि अवाम पाक फौज का साथ दें। उन्होंने कहा कि पाक फौज बैरूनी खतरों के साथ साथ मुल्क के अंदरूनी खतरे और दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला कर रही है, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुखी काला सोना निकालने का इलाका है। अल्लाह ताला का ये एहसान है कि इस इलाके को मादनियात से मालामाल किया। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ पर वो कौमें आबाद हैं जिन्होंने मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया है। पाक अफगान सरहद पर बाबे दोस्ती आज 16वें रोज भी बंद है। सिर्फ बीमार शहरियों को पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने की इजाजत है। किले लुकमान और किले जहांगीर में मरदमशुमारी का अमल दूसरे दिन भी जारी रहा। अफगान हुकाम की हठधर्मी के बायस आज बाबे दोस्ती को बंद हुए 16 दिन गुजर गए। सरहद की बंदिश के बायस दोनों अतराफ शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। नेटो सप्लाई, अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत दो तरफा तिजारत मुअत्तल है। सरहद के करीब कंटेनर्स और ट्रकों की कतारें लगी हैं जो बाबे दोस्ती खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ट्रांसपोर्टर्स तवील सफर तय करके तोरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान रवाना हो रहे हैं। ताजिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मामले को जल्द अज जल्द हल किया जाए और तिजारत बहाल की जाए। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत सिर्फ बीमार अफगानियों को सरहद पार करने की इजाजत दे रखी है। अब तक दर्जनों बीमार अफगान शहरी सरहद पार कर चुके हैं। उधर कली लुकमान और कली जहांगीर में मरदमशुमारी का अमल दूसरे दिन भी जारी रहा। अफगान शनी के बाद इन इलाकों में मरदमशुमारी का अमल रोक दिया गया था। मुतासिरीन की बड़ी तादाद वापस पहुँच चुकी है, ताहम कुछ लोग ताहाल आरजी कैंपों में रिहाइश पजीर हैं। और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर के मारूफ रूहानी बुजुर्ग हजरत पीर सैयद फजल शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 2 रोज़ा सालाना उर्स की तकरीबात रावलाकोट के नवाही गांव में शुरू हो गई हैं। सज्जादा नशीन दरबार आलिया चिश्तियाँ पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह ने मज़ार को गुस्ल दिया। दुनिया भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद हजरत पीर सैयद फजल शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री के लिए रावलाकोट पहुँच गई है। 2 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ कब्र को गुस्ल देने के बाद चादर पोशी से किया गया। चादर पोशी की रस्म सज्जादा नशीन दरबार आलिया चिश्तियाँ पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह और दीगर ने अदा की। गुस्ल की तकरीब में मुताक़िदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर जिक्र और नातिया महाफिल भी सजाई गई। सज्जादा नशीन ने दुआ के बाद ज़ायरीन में लंगर तकसीम किया। इख्तितामी तकरीब में मुल्क के मारूफ सना खान ने मुस्तफ़ा अक़ीदत के फूल निछावर करेंगे, जबकि उलमाए कराम का खिताब भी होगा। कराची से खैबर तहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।